नमस्कार, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं झारखंड राज्य फसल राहत योजना के कुछ अपडेट्स के बारे में। हालांकि ज़्यादा कुछ अपडेट नहीं है। अगर आप इस वेबसाइट पर आएंगे झारखंड राज्य फसल राहत योजना, जिसके अंतर्गत में प्रति एकड़ 3,000 से 4,000 रुपये मिलने वाले थे, इसमें 15 सितंबर तक लास्ट डेट था। उसके बाद डेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। केवाईसी का काम भी हो रहा था, वो भी नहीं हो रहा है। और फिलहाल जब आप यहाँ पर देखेंगे तो पंजीकरण हुआ है 23 लाख, आवेदन हुआ है 17 लाख, रैयत हैं 16 लाख, बटाईदार हैं 24,000, रैयत और बटाईदार दोनों प्रकार के हैं 40,000, कुल बुआई हुआ है 29 लाख एकड़ में, धान का 25 लाख एकड़ का जो है वो डेटा आया है, मकई का 1,64,256 एकड़ का डेटा आया है, धान और मकई दोनों मिला करके 2,54,000 एकड़ का डाटा आया है। और प्राथमिक स्तर पर मोटा मोटी 1.5 लाख आवेदन को जो है वो अभी तक स्वीकृत कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर के ज़्यादा कुछ बड़ा अपडेट नहीं है, बस यही अपडेट है कि अभी तक जितने किसानों ने पंजीकरण कराया था, यानी 23 लाख किसानों ने, उसमें से आवेदन मात्र 17 लाख किसानों ने कर पाया। यानी पंजीकरण तो उन्होंने किया लेकिन आवेदन नहीं कर पाया, क्योंकि सर्वर का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रह रहा था। 23 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया, लेकिन लॉगिन करके आवेदन जो किया वो 17 लाख, यानी लगभग 6 लाख से ज़्यादा किसानों ने जो है वो अपना ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाया। बहुत सारे किसान आप में से होंगे या आपकी जानकारी में होंगे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया, लेकिन डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड नहीं कर पाए। कारण था कि सर्वर बढ़िया तरीके से नहीं चल रहा था, और जब तक सर्वर ठीक हुआ तब तक भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा थी, जिसके कारण से बहुत सारे लोगों का डेटा जो है वो रखा हुआ रह गया, केवल रजिस्ट्रेशन हुआ। लोगों को ये भी उम्मीद थी कि शायद सरकार इसमें डेट बढ़ाएगी, और अगर डेट नहीं भी बढ़ाएगी तो कम से कम जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया होगा उनका शायद डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा। और अभी भी अगर आप देखेंगे तो ये कुछ भी काम नहीं हो रहा है। वेबसाइट पर किसान पंजीकरण का ऑप्शन दिया हुआ है, पंजीकरण हो रहा है, बाकी लॉगिन वगैरह का काम नहीं हो रहा है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अब जितने भी किसानों ने आवेदन किया है उन सभी आवेदन का यहाँ पर एक आंकड़ा दिया गया है, और इसी आंकड़ों में आप देख सकते हैं कि कुल सत्यापन प्राथमिक स्तर पर जो है वो 1.5 लाख लगभग किसानों का जो है वो सत्यापन हो चुका है। यानी 1.5 लाख किसानों का जो है वो प्राथमिक स्तर पर सत्यापन हो चुका है। जैसा कि मैंने अपने वीडियो में बताया था कि 4 स्तरों पर इसका सत्यापन होगा। प्रथम तो पंचायत स्तर पर, उसके बाद ब्लॉक स्तर पर, उसके बाद फिर जिला स्तर पर, और फिर राज्य स्तर पर इसका सत्यापन होगा। तो मुख्य रूप से प्राथमिक स्तर ही है। प्राथमिक स्तर से जो रिपोर्ट जाएगा वही तो बाकी सभी जगहों पर उसको माना जाएगा। तो प्राथमिक स्तर पर अगर सत्यापन हो गया जिन जिन किसानों का, उनका जो है वो पैसा मिलना लगभग तय है। लेकिन अभी तक कब पैसा मिलेगा इस संबंध में अभी तक कोई ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं है। बहुत सारे किसानों का केवाईसी भी नहीं हो पाया है, और केवाईसी का काम भी नहीं हो पा रहा है। जब केवाईसी के ऊपर आप जाते हैं तो वहाँ से भी केवाईसी नहीं हो पा रहा है। लगातार जो है मोर्फो की लाइट नहीं जल रही है, या कई अन्य प्रकार की तकनीकी समस्याएं हैं, लेकिन केवाईसी नहीं हो रहा है। तो ये तमाम सूचनाएं अभी तक जो मैंने आपको बताया यही सूचना है। इससे संबंधित ज़्यादा कुछ जानकारी इसमें उपलब्ध नहीं है, और पता नहीं फिर से केवाईसी होगा कि नहीं होगा, कब होगा, केवाईसी का आखिरी डेट कब है ये भी नहीं पता। मतलब एक ऐसी वेबसाइट बनाई गई है सरकार के द्वारा जिसमें कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। 15 सितंबर के कुछ दिन पहले वेबसाइट पर आता है कि 15 सितंबर लास्ट डेट है। उससे पहले किसी भी व्यक्ति को कोई जानकारी नहीं है कि इसका लास्ट डेट कब था। बस एक थोड़ी बहुत जानकारी इधर उधर से सोशल मीडिया से जो आ रही थी, बस वही था। इसके अलावा केवाईसी का डेट आखिरी कब है इस संबंध में किसी को कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, और केवाईसी हो भी नहीं रहा है। किसान क्या करे, कैसे काम करे, पता नहीं। खैर, अगर इस संबंध में कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको ज़रूर सूचित करने की कोशिश करूंगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ, ताकि इस संबंध में या अन्य कोई योजनाओं से संबंधित अगर कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको इससे संबंधित सूचना दे सकें। जिन जिन किसानों का रजिस्ट्रेशन हुआ है उनका तो ठीक, जिन्होंने आवेदन कर दिया वो भी ठीक, और जिन्होंने नहीं कर पाया अब आपके पास कोई उपाय नहीं है, कोई मौका नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। और बस होप कीजिए कि आगे आने वाली योजनाओं में जो है उसमें आप लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।